ये कहानी है सिकंदराबाद की, जहां एक लड़का कमल और उसकी बीवी चांदनी और उनके दो बच्चे सोनू और टीटू रहते थे। कमल एक मजदूर था। उसका काम ऐसा था कि बस उसका खाने का ही काम चल पाता था और थोड़ी बहुत जोड़कर वो अपने बच्चों की पढ़ाई करवाता था। एक दिन बारिश का मौसम हो रहा था। कमल और उसकी बीवी मजदूरी के काम पर से वापस आ रहे थे, तभी बारिश पड़ जाती है। अजी सुनो, अभी बारिश हल्की हल्की है, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। बच्चे भी घर पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलो चलते हैं। वो दोनों हल्की हल्की बारिश में चले ही आ रहे होते हैं। जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचते हैं, बारिश बहुत तेज आ जाती है और फिर वो लोग बहुत तेज चलने लगते हैं। फिर कमल कहता है, चांदनी हमें रुकना चाहिए, बारिश बहुत तेज आ गई है। यहाँ थोड़ी देर पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, जैसे ही बारिश हल्की होगी फिर चलते हैं। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, पर मुझे तो बच्चों की घबराहट हो रही है। वो अकेले हैं और रात बहुत हो रही है। वो दोनों थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं, पर तब भी बारिश नहीं रुकती। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर कुछ देर बाद वो बेचारे उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से चल लेना चाहिए। चलो जी, हम तेज बारिश में ही चलते हैं। घर पहुंचकर आराम करेंगे। बच्चे घर पर अकेले हैं। हाँ, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, हम ऐसे ही भीगते हुए ही चलते हैं। वो घर पहुंच जाते हैं, पर उनका घर ज्यादा मजबूत नहीं था। फिर घर जाकर वो देखते हैं कि उनके घर में से छत में पानी टपक रहा है और उनके बच्चे एक कोने में बैठे हैं, क्योंकि सारी छत चू रही थी। पापा, बहुत पानी आ रहा है छत से, हम सो भी नहीं पाएंगे, अब क्या होगा? हाँ पापा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अपने बच्चों की हालत देखकर कमल और उसकी बीवी बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने बच्चों को गले से लगा लेते हैं। बेटा चिंता मत करो, जल्दी बारिश रुक जाएगी। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। मजदूरी खत्म हो जाती है। कमल की अब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। पूरे 1 महीने बारिश होती रहती है। उनको अपने जीवन की बची हुई तनख्वाह भी उस घर के खर्च में खत्म करनी पड़ती है। उनके बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे थे। फिर एक दिन कमल अपनी बीवी को कहता है, चांदनी अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है और बच्चे भी कल से भूखे हैं। मैं एक काम करता हूँ, कहीं और काम तलाश करता हूँ। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों कमाएंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे। कमल फिर से कहीं मजदूरी करना शुरू कर देता है। मौसम भी साफ हो गया था और उसकी पत्नी भी उसके साथ ही जाया करती थी। फिर एक दिन जब वो घर आ रहे थे, तो उनके सामने से एक सिलेंडर से भरा ट्रक जा रहा था। ट्रक में सभी सिलेंडर उल्टे सीधे रखे थे। जैसे ही ट्रक उनके आगे जा रहा था, कमल और चांदनी दोनों उसे उठा लेते हैं और ड्राइवर को आवाज लगाने लगते हैं, अरे भाई ट्रक रोको, तुम्हारा सिलेंडर गिर गया। पर वो ड्राइवर सुनता ही नहीं है और आगे निकल जाता है। कमल और चांदनी कुछ देर सोचते हैं। वो दोनों बहुत ही ईमानदार थे। पहले तो उनका मन ही नहीं कर रहा था कि वो सिलेंडर घर ले जाएं, पर फिर ले जाते हैं। चलो जी, अभी उसे लेकर ही चलते हैं। क्या पता भगवान ने हमारी किस्मत में यही लिखा हो। वैसे भी घर में मिट्टी का चूल्हा रखा था, सिलेंडर नहीं था। अब हम मिट्टी का चूल्हा बंद करके इस गैस सिलेंडर को ही चलाएंगे। पर चांदनी, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप गलत कर रहे होते तो मैं आपका साथ कभी नहीं देती। हमने उसे आवाज भी तो कितनी लगाई। जब उसने हमारी सुना ही नहीं, तो ये अब हमारा हुआ। फिर वो दोनों सिलेंडर को उठाकर चल पड़ते हैं। घर जाकर अपनी नई गैस निकालकर सिलेंडर को लगा देते हैं और खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। वो सब खाना खाकर सो जाते हैं।
फिर उन्हें रात को एक आवाज आने लगती है। कमल, मेरी बात सुनो, उठो कमल। आवाज सुनकर कमल की नींद खुल जाती है। फिर वो उठकर बाहर आता है, चारों तरफ नजर घुमाता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो अपने कमरे में वापस जाने लगता है। अरे रुको, कहां जा रहे हो? कमल सिलेंडर की ओर देखता है। हाँ, मैं ही बुला रहा हूं तुम्हें। अरे तुम तो सिलेंडर हो, तुम कैसे बात कर सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई सिलेंडर हूं, पर मैं हर किसी को अपनी सच्चाई नहीं बता सकता। मुझे तुम लोग बहुत ईमानदार लगे और तुम्हारे घर में भी काफी मुसीबत है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता रहा हूं। भगवान का शुक्रिया है, हमारी मुसीबत के समय उन्होंने हमें यह देकर बहुत मदद कर दी है। तुम्हें कभी भी मुझ में गैस भरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एक जादुई सिलेंडर हूँ। मैं अपने आप में ही गैस भर लेता हूँ और साथ में मैं पैसे भी निकालता हूँ, पर मुझे सिर्फ मेरा मालिक ही इस्तेमाल कर सकता है और कोई मुझे नहीं चला सकता। और लोगों के लिए मैं सिर्फ एक मामूली सिलेंडर ही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन से जादुई सिलेंडर कमल को पैसे देने शुरू कर देता है, जिसे देखकर कमल और चांदनी बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जादुई सिलेंडर बहुत सारे पैसे दे रहा था और देखते ही देखते पैसे का ढेर लग जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई सिलेंडर, आपने मेरी जिंदगी ही फीस जमा कर देता है। पर वो फिर भी मजदूरी करने तो जाता ही है, क्योंकि उसका सिद्धांत था कि जीवन में हमें अपने बलबूते पर ही सब कुछ करना चाहिए। वो सिर्फ जादुई सिलेंडर के पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाता था, बाकी अपना घर खर्च वो अपनी मजदूरी से ही निकालता था। पर उस जादुई सिलेंडर के आने के बाद उसकी बीवी ने काम करना छोड़ दिया था। वो अपने पति और बच्चों के लिए अच्छा अच्छा खाना पकाती थी, और जब वो लोग काम पर से आते थे तो वो उन्हें ढेर सारा प्यार करती थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे पास हर चीज मौजूद है, उसके बाद भी हमें मेहनत तो करनी ही चाहिए, क्योंकि जिंदगी का मकसद ही है काम करना।